हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए कुछ ऐसे प्रश्न लेके आया हूं जो पूरे फॉर्मूले बेस पर आधारित रहते हैं। फॉर्मूले बेस मतलब सूत्रों के आधारित प्रश्न रहेंगे। जैसे आप लोगों ने 9th और 10th में या 6th से स्टार्ट किया हुआ, 6वीं 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं में आप लोगों ने कुछ फॉर्मूले पढ़े होंगे। जैसे एक फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा a प्लस बी का होल स्क्वायर। ए प्लस बी का होल स्क्वायर ये होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। एक होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। एक होता है ए माइनस बी का होल स्क्वायर और ये होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। और एक फॉर्मूला होता है वो होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी ए माइनस बी। अब आप सोच रहे होंगे कि सर इस बेस पर, इस फॉर्मूलों के बेस पर हमारे एग्जाम में प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं। तो हम आज स्टार्ट करने वाले हैं इन फॉर्मूलों पर आधारित प्रश्न। वैसे फॉर्मूले और भी हैं और कैसे कैसे कौन से फॉर्मूले कहाँ यूज करने हैं, तो आज मैं आपको इन्हीं प्रश्नों, इन्हीं फॉर्मूलों के आधार पर प्रश्नों को पढ़ाने वाला हूं, इसमें हम इन फॉर्मूलों का यूज करेंगे। फॉर्मूलों के आधार पर हमारे पास एक प्रश्न है 883 गुणित 883 माइनस 117 गुणित 117 और हमसे पूछा जाता है कि बताइए इन प्रश्नों को हल करने पर क्या आएगा। तो हम क्या इन प्रश्नों को पूरा मल्टीप्लाई करके सॉल्यूशन करेंगे? तो आपको ऐसे प्रश्नों को हल करने के लिए कोई पूरी संख्या का गुना करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इस प्रश्न का आंसर हमारे फॉर्मूलों के आधार पर हो जाएगा। जैसे 883 गुणित 883 माइनस 117 गुणित 117। अच्छा, ये प्रश्न देखकर आप लोग देख सकते हो कि इन तीनों में से कौन से फॉर्मूले पर ये प्रश्न बन रहा है। सपोज हम यदि इस प्रश्न को हल करते हैं तो मान लो 883 को यदि a मानते हैं तो ये 883 दो बार आया तो ये हो जाएगा हमारे पास a का स्क्वायर, क्योंकि मैंने 883 को क्या माना है a। यदि मैं 883 को a मानूं और 117 को b मानूं तो 883 a और ये भी हो जाएगा a, तो ये हो जाएगा a का स्क्वायर। अब चिन्ह है माइनस का। यदि मैं 117 को b मानूं और ये हो जाएगा b, तो ये हो जाएगा हमारा b का स्क्वायर। और a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर बराबर होता है a प्लस बी ए माइनस बी, a प्लस बी ए माइनस बी। अब a की जगह हम लिख सकते हैं 883 प्लस 117 और यहां पर भी लिख सकते हैं 883 माइनस 117। अब एक बार दोनों को जोड़ देना है, एक बार दोनों को घटा देना है। यदि हम इसके छोटा सा तरीका हम यदि सीखते हैं कि 883 गुणित 883 माइनस 117 गुणित 117 और हमसे पूछा जाए कि बताइए इस पूरी संख्या का मल्टीप्लाई करने पर क्या आएगा, तो आपको पूरा मल्टीप्लाई करने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। अब 883 मतलब 883 में 117 को एक बार जोड़ दो और 883 में से 817 को 117 को माइनस कर दो, मतलब एक बार ये दोनों संख्या प्लस हो जाएगी, एक बार दोनों संख्या माइनस हो जाएगी। अब यदि हम दोनों को प्लस करते हैं तो प्लस करने पर हमारे पास आ जाएगा 7 और 3 10 बचा 1, 8 और 1 9 और 1 10 बचा 1, 8 और 1 9 और 1 10, मतलब जोड़ने पर हमारे पास आ गया 1000। अब जैसे जोड़ा है वैसे हम घटाएंगे और घटाने पर क्या हो जाएगा, अब 3 में से 7 तो जाएगा नहीं, 13 में से 7 गई 6, यहाँ बचा हमारे पास कितना, एक उधार ले लिया था 7, 7 में से 1 गई 6 और 8 में से 1 गई 7, 766। और 766 में यदि 1000 का गुना करना है मतलब लास्ट में 3 जीरो लगा देना है। तो ये आपके प्रश्न का आंसर ये रहा। दैट मींस आप जब भी इस प्रश्न को हल करते हो तो पूरा मल्टीप्लाई करने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है, एक बार जोड़ दो, एक बार घटा दो, दोनों को एक बार जोड़ेंगे तो 1000 आ जाएगा, घटा देंगे तो 766 आ जाएगा, दोनों का गुना करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 766000। दोस्तों अपना अगला प्रश्न ये रहा 786 गुणित 786 माइनस 214 गुणित 214 और हमसे पूछा जाए बताओ इस संख्या का मल्टीप्लाई करने पर क्या आएगा। तो आपको इस प्रश्न को हल करने के लिए पूरा मल्टीप्लाई करने की आवश्यकता नहीं है। इसका एक सिंपल तरीका है, ये भी इस फॉर्मूलों के आधार पर, इस फॉर्मूले के आधार पर बनता है। जैसे यदि मैं 786 को a मानूं, यदि मैं 786 को a मानता हूं तो ये हो जाएगा a का स्क्वायर और 214 को यदि b
मानता हूं तो ये हो जाएगा b का स्क्वायर, और a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर बराबर होता है a प्लस बी a माइनस बी। मतलब एक बार संख्या को जोड़ दो, एक बार संख्या को घटा दो। मतलब एक बार 786 में 214 जुड़ जाएगा, दूसरी बार 786 में 214 घट जाएगा। अब यदि इन दोनों को जोड़ते हैं तो जोड़ने पर हमारे पास प्रश्न जो रहेगा वो आंसर रहेगा 6 और 4 10 बचा 1, 8 और 1 9 और 1 10 बचा 1, 7 और 2 9 और 1 10। मतलब जोड़ने पर हमारे पास आ गया 1000। अब जैसे जोड़ना है वैसे घटाना भी है, तो आप जब घटाएंगे तो 6 में से 4 गई बचा 2, 8 में से 1 गई बचा 7, 7 में से 2 गई 5, और किसी भी संख्या में 1000 का गुना करना मतलब आखिरी पर 3 जीरो लगा देना। मतलब आपके प्रश्न का आंसर आ गया 572000। दोस्तों अगला प्रश्न हमारे पास इस प्रकार से है, जैसे आपसे पूछा जाए बताइए 72 गुणित 72 माइनस 70 गुणित 70 प्लस 82 गुणित 82 माइनस 80 गुणित 80 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। आपके पास इस प्रकार से एक प्रश्न आया 72 गुणित 72 माइनस 70 गुणित 70 प्लस 82 गुणित 82 माइनस 80 गुणित 80। अब इस प्रकार के प्रश्नों को हल करने के लिए हम क्या करते हैं, 90% स्टूडेंट्स ये सोचते हैं कि इन पूरी संख्याओं का मल्टीप्लाई करना है, लेकिन आपको इस बड़े प्रश्न को हल करने के लिए कोई पूरा मल्टीप्लाई करने की आवश्यकता नहीं है। आपके पास एक इसका सिंपल सा तरीका है, एक बार दोनों को जोड़ दो, एक बार दोनों को घटा दो, एक बार दोनों को जोड़ दो, एक बार दोनों को घटा दो। मतलब 72 में एक बार 70 को जोड़ देना है और फिर 72 में से 70 को माइनस कर देना है। अब आप सोच रहे होंगे सर ऐसे कैसे हुआ, तो भैया ये भी किस बेस पर बनता है, हमारे फॉर्मूले पर। कौन सा फॉर्मूला, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी ए माइनस बी। मतलब यदि मैं 72 को ए मानूं तो ए का स्क्वायर हो जाएगा, और 70 को यदि बी मानूं तो ये बी का स्क्वायर हो जाएगा, और ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी ए माइनस बी। दैट मींस आप एक बार 72 में 70 को प्लस कर दो और फिर 72 में से 70 को माइनस कर दो। जैसा इसको सॉल्यूशन किया स्टेप को, इसी प्रकार इस सेकंड स्टेप को भी आप लोग हल कर सकते हैं। कैसे होगा, जिस प्रकार से मैंने इसको किया इस प्रकार इसको बना लो। क्या हो जाएगा आपका 82 प्लस 80, और ये हो जाएगा 82 माइनस 80। अब एक बार दोनों को जोड़ दो और एक बार दोनों को घटा दो। जब जोड़ेंगे तो हो जाएगा ये 2, 7 और 7 14। जिस प्रकार से प्लस किया वैसे आप लोग माइनस करेंगे। 72 में से 70 गया बचा 2। जिस प्रकार यहाँ पर प्लस माइनस किया इसी प्रकार यहाँ पर प्लस माइनस भी कर सकते हो। इतना हो जाएगा अपना 2, 8 और 8 16 162, और यहाँ पर घटाएंगे तो घटाने पर हो जाएगा हमारा 2। अब किसी भी संख्या में 2 का गुना मतलब सिंपल है, अपना हो जाएगा 2 दूनी 4, 2 चौक 8, 2 एकम 2 284। और इसी प्रकार यदि इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 2 दूनी 4, 2 छेंग 12 बचा 1, 2 एकम 2 और 1 3 324। 284 में 324 को जोड़ दो, आपके प्रश्न का आंसर आ जाएगा। 4 और 4 8, 8 और 2 10 बचा 1, 2 और 3 5 और 1 6। मतलब आपके प्रश्न का आंसर आ गया 608। फिर से एक बार और रिपीट कर देता हूं, 72 गुणित 72 माइनस 70 गुणित 70 प्लस 82 गुणित 82 माइनस 80 गुणित 80। लेकिन इस प्रश्न को हल करने के लिए आपको पूरी संख्या का मल्टीप्लाई करने की आवश्यकता नहीं है। सर क्या करना है, एक बार दोनों को प्लस कर देना है, एक बार दोनों को माइनस कर देना है, एक बार दोनों को प्लस कर देना है, एक बार दोनों को माइनस कर देना है। प्लस करेंगे तो 142 हो जाएगा और घटाने पर अपने पास यहाँ 2 आ जाएगा। उसी प्रकार जब हम दोनों को प्लस करेंगे तो 162 होएगा और घटाने पर अपने पास 2 हो जाएगा। अब जब हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 से गुना कर देंगे तो 284 हो जाएगा, और 2 से गुना कर देंगे तो 324 हो जाएगा। इसको जोड़ने पर अपने प्रश्न का आंसर आ जाएगा बच्चों 608, जो कि हमारे प्रश्न का आंसर ये रहा। जैसे हम बात कर रहे हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी ए माइनस बी, तो इसी प्रकार इसमें एक और टाइप का हमारे पास एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है जो फॉर्मूले पर आधारित तो होता है लेकिन इस फॉर्मूले से थोड़ा अलग है। सर वो कौन सा प्रश्न है, दैट मींस वो है कॉमन वाला, उभयनिष्ठ वाला। उभयनिष्ठ मतलब कॉमन। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने एक प्रश्न लिया या एक छोटा सा फॉर्मूला लिया, a इंटू बी प्लस ए इंटू सी। तो आप यहां देख सकते हो दोनों में कुछ कॉमन दिख रहा है। क्या कॉमन दिख रहा है, a। तो हम यदि इसमें a कॉमन ले लेंगे तो अंदर क्या बचेगा, b और c, तो ये हो जाएगा b प्लस c। तो दैट मींस हम क्या कर सकते हैं, इन दोनों में a को कॉमन लेकर b और c लेकर हल कर सकते हैं। जैसे हमारे पास प्रश्न ये रहा, एक प्रश्न आया
8736 गुणित 686 माइनस 8736 गुणित 586। अच्छा सर, हो सकता है या प्लस और माइनस, जैसे कि अभी मैंने बताया था प्लस में, लेकिन भी माइनस भी आ जाए तो आप लोग बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। यदि ऐसा भी हो सकता है a इंटू बी माइनस a इंटू सी, दोनों में कॉमन कौन हो गया? a, तो मैं a को कॉमन लेकर हल कर सकता हूं b माइनस सी लेकर। तो इसी प्रकार आप इस प्रश्न में देख सकते हो, इस क्वेश्चन में देख सकते हो, आपको 8736 8636 कॉमन दिख रहा है, मतलब दोनों में दिख रहा है। और आप कॉमन कब लेते हैं? या तो बीच में चिन्ह प्लस का हो तो कॉमन लिया जा सकता है, या तो चिन्ह माइनस का हो तो कॉमन लिया जा सकता है। अब इसमें 8736 इसमें भी है और 8736 इसमें भी है। जब हमारे पास एग्जाम में इस प्रकार से प्रश्न आता है तो आपको पूरा मल्टीप्लाई करने की आवश्यकता नहीं है, सिंपल तरीके से आप लोग हल कर सकते हो। सर कैसे करना है? दोनों में एक जैसी संख्या दिख रही है 8736, अब इसको कॉमन ले लीजिए। अब यदि कॉमन ले लेंगे तो अपने पास क्या बचेगा? 8736 को यदि मैं कॉमन ले लेता हूं तो यहां पर बचेगा अपना 686 माइनस, और यहां पर बचेगा 586, क्योंकि 8736 को कॉमन ले लिया गया है। अब 8736 यदि कॉमन ले लेंगे तो 686 माइनस 586, 686 में से 586 जब जाएगा तो अपने पास बचेगा भैया 100। क्या बचेगा? 100। और किसी भी संख्या में 100 का गुना करना मतलब आखिरी पर 2 जीरो लगा देना, 10 का गुना करना मतलब आखिरी पर 1 जीरो लगा देना, और 1000 का गुना करना मतलब आखिरी पर 3 जीरो लगा देना। अब यदि 8736 में यदि 100 का गुना करेंगे तो आपके प्रश्न का आंसर आ जाएगा 873600। ये रहा आपके प्रश्न का आंसर। सिंपल सा है, एक बार और देख लीजिए कैसे आपको हल करना है। जैसे अपने पास ये प्रश्न रहा 8736 इंटू 686 माइनस 8736 इंटू 586। आपको भैया पूरा प्रश्न हल करने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है कि सर इन दोनों का पहले मल्टीप्लाई करेंगे फिर इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तब जाके हमारा प्रश्न का आंसर आएगा। ऐसे हल करने में कम से कम काफी समय लगना है, तो ऐसे प्रश्नों को आपको हल करने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। एक सिंपल सा तरीका है, दोनों में एक जैसी संख्या दिख रही है, संख्या कॉमन ले लो। कॉमन जब ले लेंगे तो अंदर यहाँ बचेगा 686 और यहाँ बचेगा 586, और जब 686 में से 586 जाएगा तो बचेगा 100, और किसी भी संख्या में 100 का गुना करना मतलब आखिरी पर 2 जीरो लगा देना। तो इस प्रकार से आपके प्रश्न का आंसर ये रहा। यदि सर माइनस की जगह यदि प्लस आ जाए तो कुछ नहीं करना है। यदि अपने पास इस माइनस की जगह प्लस आ जाए तो कुछ नहीं, आप लोगों को उन दोनों को जोड़ देना है। दैट मीन्स आपके पास प्रश्न आया 3786 इंटू 786 प्लस 37886 इंटू 214 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। अच्छा, अब सोच कि बता सकते हैं कि इस प्रश्न में क्या लॉजिक लग सकता है? हाँ बिल्कुल, इस प्रश्न में लॉजिक आपको लग रहा है कि सर 3786 यहां पर भी है, 3786 यहां पर भी है, तो हम इसमें से 3786 को क्या कर सकते हैं? कॉमन ले सकते हैं। कॉमन दोनों में है तो ही कॉमन ले सकते हैं। तो इस प्रश्न को हल करने के लिए आपको 3786 को कॉमन लेना पड़ेगा, और जब हम इसको कॉमन लेंगे, उभयनिष्ठ लेंगे, तो अपने पास ये संख्या तो बाहर आ जाएगी। यहाँ क्या बचेगा? 786, और यहाँ पर बचेगा हमारा 214। 786 में 214 को जोड़ देना, जोड़ने पर जो भी आएगा जोड़ेंगे, जोड़ने पर कितना हो जाएगा? 6 और 4 10, बचेगा 1, 8 और 1 9 और 1 10, बचेगा 1, 7 और 2 9 और 1 10, और किसी भी संख्या में 1000 का गुना करना मतलब लास्ट में 3 जीरो लगा देना। ये आपके प्रश्न का आंसर आया। अब यदि पूरी संख्या का मल्टीप्लाई भी करके देखोगे तो आपके प्रश्न का आंसर यही बनने वाला है। तो आपको ऐसे प्रश्नों को हल करने के लिए पूरा मल्टीप्लाई करने की आवश्यकता नहीं है। दैट मींस ये जो मैंने आपको दो इससे पहले प्रश्न में जो मैंने आपको बताया था और इस प्रश्न में मैंने आपको जो बताया है वो है कंडीशन कॉमन वाली, मतलब आप इस प्रश्न को कॉमन लेकर भी हल कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आप लोग सारे प्रश्न बनाकर कंडीशन बनाकर हल कर सकते हैं। ठीक है, अब रहा हमारे पास अगला जो प्रश्न है वो a प्लस बी का होल स्क्वायर और a माइनस बी का होल स्क्वायर पर रहेगा। जो अगला प्रश्न इस प्रकार से आपके सामने है। जैसे अगला प्रश्न रहेगा हमारे पास इस बेस पर। प्रश्न है 32 गुणित 32
प्लस 28 गुणित 28 प्लस 2 गुणित 32 गुणित 28। यह रहा हमारा अगला प्रश्न। 32 गुणित 32 प्लस 28 गुणित 28 प्लस 2 गुणित 32 गुणित 28। या एग्जाम में आपके पास कभी कभी प्रश्न में 2 गुणित 32 ना देकर इसके स्थान पर अपने को 64 भी दे देता है। तो आप इस प्रश्न को कैसे करें सर? क्या पूरी संख्याओं का मल्टीप्लाई लेकर हल करेंगे? तो आपको पूरा मल्टीप्लाई करने की आवश्यकता नहीं है। एक सिंपल सा तरीका है जिसमें आप लोग सॉल्यूशन बना सकते हो। आप देख रहे हो कि ये जो प्रश्न है, ये प्रश्न फॉर्मूले पर बना हुआ है और वो फॉर्मूला कौन सा है? तो सपोज यदि मैं इसको 32 को a मानूं तो ये a का स्क्वायर होगा। यदि मैं 32 को a मानूं और 28 को b मानूं, या a की जगह a को 32 मान लूं, b को 28 मान लूं, तो ये a का स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि 32 दो बार आया है तो a का स्क्वायर हो गया। बीच में चिन्ह प्लस का है, 28 दो बार आया है तो ये b का स्क्वायर हो जाएगा और ये प्लस 2ab, 2ab तो ये हो जाएगा 2ab। और a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab किसके बराबर होता है? a प्लस b का होल स्क्वायर, जैसे कि मैंने यहां पर आपको बताया हुआ है। तो क्या इस प्रश्न को हल करने के लिए हम इस पूरा सॉल्यूशन बनाने की आवश्यकता है? बिल्कुल भी नहीं। अब ऐसे प्रश्नों को हल करने के लिए यदि आपके पास इस प्रकार से प्रश्न बनाया और आपसे पूछा जाए हल करने पर क्या आएगा, तो आपको पूरा हल करने की आवश्यकता नहीं है, कुछ नहीं करना है। 32 प्लस 28, 32 और 28 को जोड़कर दोनों का वर्ग कर देना है। ठीक है, 32 और 28 को जोड़कर दोनों का वर्ग कर देना है। 32 और 28 कितना हो जाएगा? 2 और 8 10, बचा 1, 3 2 5 और 1 6, ये हो जाएगा 60। और 60 का वर्ग कितना होता है? तो आप सभी जानते हैं 60 का वर्ग होता है 3600। मतलब इस प्रश्न का आंसर 3600 आया। पूरा हल करने की आपको आवश्यकता नहीं है। ये रहा आपके प्रश्न का आंसर। बोले यदि सर मान लो इस प्रश्न का आंसर 3600 आ गया, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, ये तो बन गया। यदि इस प्लस की जगह चिन्ह यदि माइनस का आ गया तो, और यदि प्लस की जगह चिन्ह यदि माइनस का बन गया तो फिर ये a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab किसके बराबर होता है? a माइनस b का होल स्क्वायर। तो ये a माइनस b के होल स्क्वायर के आधार पर कर सकते हो। दैट मींस अब आप इसमें जहां पर प्लस था वहां माइनस कर सकते हो, जहां प्लस था वहां माइनस लेकर इस प्रश्न का सॉल्यूशन बना सकते हो। ठीक है, जैसे अगला प्रश्न अपने पास ये रहेगा, अपने पास अगला प्रश्न इस प्रकार से रहेगा। अगला प्रश्न है जैसे 320 गुणित 320 प्लस 316 गुणित 316 माइनस 2 गुणित 320 गुणित 316 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। एक बार फिर से क्वेश्चन देख लीजिए, हमारे पास क्या रहेगा प्रश्न? 332 गुणित 332 प्लस 316 गुणित 316 माइनस 2 गुणित 320 गुणित 316। अब सोचते हैं कि यार इतना बड़ा प्रश्न है, कैसे सॉल्यूशन करना है? पूरी संख्याओं का मल्टीप्लाई करना है। तो बिल्कुल भी आपको पूरी संख्या का मल्टीप्लाई करने की आवश्यकता नहीं है। आप देख के समझ जाओगे कि यह प्रश्न इस फॉर्मूले के आधार पर बना हुआ है। सपोज यदि मैं 320 को a मानूं, 320 को a मानूं तो कितनी बार आया? 2 बार, तो ये हो जाएगा a का स्क्वायर, बीच में चिन्ह है प्लस का। 316 को मैं यदि b मानूं तो ये हो जाएगा b का स्क्वायर माइनस 2ab। तो ये फॉर्मूला जो हो रहा है वो हो रहा है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। सपोज a तो ये हो गया a का स्क्वायर, इसको b माना तो ये हो जाएगा b का स्क्वायर और ये हो जाएगा माइनस 2ab, क्योंकि मैंने a को 320 और b को 316 माना हुआ है। और a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab बराबर होता है a माइनस b का होल स्क्वायर। और a मतलब हो गया हमारे पास 320 और b मतलब हो गया 316। 320 में से 316 गई, बचेगा अपने पास 4 और 4 का वर्ग हो गया 16। तो अब इस प्रश्न का आंसर 16 सेकंड में लगाकर, मतलब कुछ सेकंड में इस प्रश्न का आंसर 16 कर सकते हो। दैट मींस ये प्रश्न देखकर आप लोग समझ जाओगे कि 320 गुणित 320 प्लस 316 गुणित 316 माइनस 2 गुणित 320 गुणित 316। जैसे इसके आधार पर एक प्रश्न मैंने आपको और दे दिया, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने बोल दिया 418 गुणित 418 प्लस फिर दे दिया मैंने आपको 399 गुणित 399 माइनस 418 गुणित 2 गुणित
418 गुणित 399 और ये प्रश्न आपके पास आ गया। तो सर इस प्रश्न को भी हल कैसे करना है? तो आपको पूरा हल करने की आवश्यकता नहीं है, ये हमारे पास ए स्क्वायर, तो ये मतलब ए मानेंगे तो ए का स्क्वायर, इसको बी मानेंगे तो बी का स्क्वायर माइनस 2ab, और ये फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। अब ए को मान सकते हो 418 और बी को मान सकते हो 399। 418 में से 399 गया तो अपने पास बचेगा 19, और 19 का वर्ग कितना होता है भैया? आपको तो याद होगा, 19 का वर्ग होता है 361, तो 19 का वर्ग हो गया आपका 361। दोस्तों अगला प्रश्न ये रहा जो एग्जाम में कई बार पूछा जाता है और 99% स्टूडेंट सोचते हैं कि इस प्रश्न को हल कैसे करना है। तो आपको क्या इस प्रश्न को हल करने के लिए पूरा सॉल्यूशन बनाना पड़ेगा क्या, कि सर पहले इन तीनों संख्याओं का मल्टीप्लाई करें, फिर इन तीनों संख्याओं का मल्टीप्लाई करेंगे, फिर प्लस करेंगे? सर इस प्रश्न को हल करने में तो काफी समय लगेगा और काफी समय में इस प्रश्न का सॉल्यूशन होगा। तो आपको इस प्रश्न को हल करने के लिए कुछ ज्यादा समय हल करने की मतलब ज्यादा समय लेने की आवश्यकता नहीं है। इस प्रश्न का आंसर मात्र 1 सेकंड में आ जाएगा। सर इस प्रश्न का आंसर मात्र 1 सेकंड में, वो कैसे होगा? तो आप यहां देख सकते हो एक संख्या हमको 383 दिख रही है और एक संख्या हमको 283 दिख रही है। तो कुछ नहीं करना है, ऐसे प्रश्नों को हल करने के लिए, और बीच में चिन्ह प्लस का है, बाकी यहाँ भी पूरी मल्टीप्लाई का चिन्ह है, इधर भी मल्टीप्लाई का चिन्ह है और बीच में चिन्ह प्लस का है। तो ऐसे प्रश्नों को हल करने के लिए 383 में 283 को जोड़ देना है। कुछ नहीं करना है, 383 में 283 को जोड़ देना है तो आपके प्रश्न का आंसर आ जाएगा। मतलब 883 प्लस 283। सर 3 और 3 6, 8 और 8 16, बचा 1, 3 और 2 5 और 1 6। मतलब इस प्रश्न का आंसर आ गया आपका 666। अब आप सोच रहे होंगे सर इस प्रश्न का आंसर और मात्र 1 सेकंड में, ये कैसे हुआ? तो ये तो मैंने आपको एक सिंपल सी ट्रिक बताई, एक सिंपल सा तरीका बताया, लेकिन इसका सॉल्यूशन जो बनता है वो बनता है फॉर्मूले के आधार पर। सर कौन सा फॉर्मूला? अभी मैंने आपको जो मैंने बताए थे उसमें a प्लस बी का होल स्क्वायर था, a माइनस बी का होल स्क्वायर था और a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर था। लेकिन अब मैंने आपको जो ये प्रश्न बनाया है, ये प्रश्न क्यूब वाले फॉर्मूले के आधार पर बनेगा। क्यूब वाला मतलब आपके पास एक फॉर्मूला जो आप लोगों ने पढ़ा है, एक होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला। क्या होगा? a क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला जो आपके पास होता है, आप जैसे जानते हो a क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला a प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। क्या होगा? एक बार फिर से देखिएगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर होता है ए प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। मतलब आपको इस प्रश्न को हल करने के लिए इस फॉर्मूले का यूज करना पड़ेगा। लेकिन मैं आपको पहले ही ट्रिक बता चुका हूं कि एक संख्या 383 है, दूसरी संख्या 283 है, 383 में 283 को जोड़ दो, आपके प्रश्न का आंसर 666 आ गया। लेकिन अब आप सोच रहे होंगे सर ये आपने जो हमको ये ट्रिक बताई, ये ट्रिक तो ठीक है हम कर सकते हैं, लेकिन ऐसा हुआ क्यों? ऐसा क्या रीजन है कि इस प्रश्न को आपने डायरेक्ट ऐसा कर दिया? इसका कुछ ना कुछ तो रीजन होगा। तो भैया मैंने भी इस प्रश्न को हल करने के लिए जो ये ट्रिक बताई, ये ट्रिक भी इसी फॉर्मूले के आधार पर बनती है। कैसे? यदि मैं 383 को a मानूं, यदि मैं 383 को a मानूं तो ये हो जाएगा a का क्यूब, क्योंकि 383 कितनी बार आया? 3 बार, तो ये हो जाएगा अपने पास a का क्यूब। यदि मैं 383 को a मानूं, यदि 383 की जगह मैं a रखूं और 283 की जगह यदि मैं b रखूं, 383 की जगह यदि मैं a रखूं, 283 की जगह यदि मैं b रखूं, तो 383 कितनी बार हुआ? ये 383 हमारे पास टोटल 3 बार आया है, तो ये हो जाएगा a का क्यूब, क्योंकि 383 आया है कितनी बार? 3 बार, तो ये हो जाएगा अपना a की पावर 3, क्योंकि 3 बार आया है। अब बीच में चिन्ह किसका है? प्लस का। जैसे 283 को अपन ने क्या माना है? b, तो ये हो जाएगा b का क्यूब। दैट मींस यदि मैं इसको a मानूं तो हो जाएगा क्यूब, क्योंकि 3 बार आया है तो a का क्यूब। 283 कितनी बार आया है? 3 बार आया है, तो ये हो जाएगा b का क्यूब। उसी प्रकार यदि मैं 383 को a अपन ने जो माना था, ये कितनी बार आया है? तो 2 बार, तो ये हो जाएगा a का स्क्वायर और बीच में चिन्ह किसका है? प्लस का। और 283 कितनी बार आया है? तो सर ये भी 2 बार आया है, तो ये हो जाएगा b का स्क्वायर और ये हो जाएगा माइनस 383 गुणित 283 मतलब a इंटू बी। अब देख सकते हैं
क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला जो मैं आपको बता चुका हूं, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, जो कि मैंने यहां पर आपको लिख दिया है। अब मैं इस ए क्यूब प्लस बी क्यूब की जगह ये फॉर्मूला रख सकता हूं, क्या होगा, ए प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, और अपने पास बटे में जो चल रहा है वो है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, और इससे ये कट जाएगा, क्या बचेगा, a प्लस बी, और a मतलब 383 और b मतलब 283, और जब जोड़ेंगे तो आपके प्रश्न का आंसर आ गया 666। लेकिन अब एक बात बताइए, इस प्रश्न को हल करने के लिए क्या आप इस पूरी मेथड का यूज करेंगे? बिल्कुल भी नहीं, आपको इस पूरी मेथड का यूज करने की आवश्यकता नहीं है। एक सिंपल सी ट्रिक जो मैं आपको एक बात बताने जा रहा हूं, यदि चिन्ह बीच में प्लस का आता है तो 383 में 283 को प्लस कर दो, 383 में 283 को प्लस कर दो, और यदि चिन्ह यहां पर माइनस का आता है तो 383 में 283 को माइनस कर दो। सिंपल सा तरीका है, यदि चिन्ह प्लस का आता है तो दोनों को प्लस कर देना है, और यदि चिन्ह माइनस का आता है तो दोनों को माइनस कर देना है। जैसे यदि मान लो यहां पर प्लस की जगह माइनस हो गया तो सर फिर क्या होगा, तो 383 में से 283 को माइनस करके आपके प्रश्न का आंसर ला सकते हैं। जैसे ये 666 रहा। अब मैं इसी प्रश्न को आपको इसी प्रश्न को एक और, जब प्लस की जगह यदि माइनस आता है तो उसको कैसे करना है, तो ये मैं प्रश्न आपको बताने वाला हूं। जैसे कि ये अपने पास प्रश्न रहा 786 गुणित 786 माइनस 686 गुणित 686 गुणित 686 बटे में 786 गुणित 786 प्लस 686 गुणित 686 प्लस 786 गुणित 686। तो क्या अब इस प्रश्न को हल करने के लिए क्या हम पूरा मेथड यूज करेंगे? तो जैसे कि मैंने आपको भी बताया, यदि चिन्ह यहाँ पर प्लस का है तो दोनों को प्लस कर देना है, और यदि चिन्ह माइनस का है तो दोनों को माइनस कर देना है। दैट मींस 786 में से 686 को माइनस कर देना, और जब माइनस करोगे तो 6 में से 6 गई 0, 8 में से 8 गई 0, 7 में से 6 गई 1, मतलब आपके प्रश्न का आंसर आ जाएगा 100। अब इस प्रश्न को पूरा हल करने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है, 786 में से 686 को माइनस करो और आपके प्रश्न का आंसर 100 ये रहा। मात्र 1 सेकंड के अंदर अब इस प्रश्न का सॉल्यूशन बना सकते हो। लगता है ना कि सर टफ प्रश्न है, लेकिन जब आप लोग सॉल्यूशन करो, ट्रिक लगाओगे तो ये प्रश्न को सिंपल तरीके से आप बना सकते हो। अच्छा, अब ये हुआ कैसे? तो जैसे कि मैंने आपको बताया है कि यदि मान लो अपने पास इसके पीछे एक रीजन होता है, इसका एक फॉर्मूला, और ये फॉर्मूला लगेगा a क्यूब माइनस बी क्यूब का, a क्यूब माइनस बी क्यूब का, और ये फॉर्मूला होता है a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ये फॉर्मूला यूज कर सकते हो। ए क्यूब माइनस बी क्यूब होता है a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। तो अब इस प्रश्न को हल करने के लिए आपको 786 में से 686 माइनस करेंगे तो 100 आ जाएगा। तो लगता है कि सर इसको यदि मेथड से करना है, फॉर्मूले के आधार पर करना है, फॉर्मूले से करना है, तो आप इस प्रश्न को फॉर्मूले से भी कर सकते हो। जैसे सपोज 786 को यदि a मानूं तो ये हो जाएगा a का क्यूब, यदि मैं इसको b मानूं तो ये हो जाएगा b का क्यूब, यदि मैं इसको a मानूं तो ये हो जाएगा a का स्क्वायर, ये हो जाएगा अपना b का स्क्वायर, और ये हो जाएगा ab। और a क्यूब माइनस b क्यूब का फॉर्मूला होता है, जैसे कि मैंने आपको बताया है, a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, और नीचे अपने पास जो चल रहा है वो है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, और इस से वैल्यू कट जाएगी, क्या बचेगा, a माइनस बी। a मतलब अपना हो गया 786 और b मतलब हो गया 686। यदि माइनस करेंगे तो आपके प्रश्न का आंसर आ गया 100। लेकिन क्या हल करने के लिए हम इस पूरा मेथड का यूज करेंगे? तो बिल्कुल नहीं, आपके पास ट्रिक है, अब ट्रिक का यूज कर सकते हो। यदि चिन्ह माइनस का है तो दोनों को घटाकर आंसर ला सकते हो, और यदि चिन्ह प्लस का है तो आप दोनों को प्लस करके आप इस प्रश्न का आंसर ला सकते हो। ठीक, तो इस प्रकार से आपने सारे सॉल्यूशन बना सकते हो। आज मैंने आपको जो बताया वो बताया है फॉर्मूले बेस्ड प्रश्न, जो फॉर्मूलों के आधार पर रहते हैं। अच्छा, आपके माइंड में प्रश्न आ रहा होगा, सर इनके अलावा यदि कोई अलग संख्या आ जाए, प्लस माइनस संख्याएं बदल दी जाए, तो फिर क्या वो फॉर्मूलों के आधार पर बनेगा? तो बिल्कुल भी नहीं, वो फॉर्मूलों के आधार पर नहीं बनेगा। और जैसे कि आप लोग जानते हो, हमारे एग्जाम में कुछ ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं जिन प्रश्नों में कुछ ना कुछ लॉजिक होते हैं, और उन लॉजिकों को समझना जरूरी है। यदि आप इन लॉजिकों को समझ जाते हो तो आप प्रश्न को सिंपल तरीके से बना सकते हो। जैसे कि मैंने इस प्रश्न को बनाया है, यदि चिन्ह प्लस का है तो दोनों को जोड़ देना है, और माइनस का है तो दोनों को
हटा देना है। तो ये प्रश्न, इन प्रश्नों को आप लोग सिंपल मेथड, सिंपल ट्रिक, सिंपल तरीके से बनाकर हल कर सकते हो। तो दोस्तों ये रहा आपके पास फॉर्मूले बेस्ड प्रश्न का तरीका। तो दोस्तों आपको यदि पैरामोन एकेडमी ज्वाइन करनी है, यदि आप कुछ देखना है कि सर यहाँ का इन्वायरमेंट कैसा है, यहाँ पर माहौल कैसा है, तो आप बिल्कुल क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं, डेमो देख सकते हैं। 3 दिन डेमो क्लासेस फ्री है। आप हमारे पैरामोन एकेडमी में आकर यहाँ की फैकल्टी से पढ़ सकते हो, तो आपको सारी चीज और अच्छे से क्लियर होगी। अब जैसे कि हमने यहाँ पर वीडियो में देखा था, तो आप चाहो तो हमारे यहाँ 3 दिन डेमो क्लासेस फ्री है, आप ज्वाइन कर सकते हैं, डेमो देख सकते हो। और ऑफलाइन क्लासेस हमारे पास 18 तारीख से स्टार्ट हुई है, जिसमें आप ज्वाइन करके सारी चीजें, मैथ्स, रीजनिंग, जीके, इंग्लिश, हिंदी, साइंस, सभी क्लास अटेंड करके ज्वाइन कर सकते हो। थैंक यू।